क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। यहाँ लिखा है पासबुक के अनुसार 31 दिसंबर 2015 को अधिविकर्ष 13,880 रुपये। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे तो यहाँ लिखा है पासबुक के अनुसार यहाँ पर 31 दिसंबर 2015 को 9,600 का डेबिट बाकी। यह भी ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है। जो काम हमने 2014 वाली 15 वाली इस वाले पासबुक वाले क्वेश्चन में किया है, वही काम हम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 15 में भी करेंगे। ये पासबुक अगर अधिविकर्ष बोलता है तो इसका मतलब ये भी डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है। इसको हम ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, और ये जो अमाउंट है यहाँ पर 13,880 लास्ट वाले कॉलम में लिख देंगे। और इसमें हम तमाम फ़ायदे जितने भी होंगे उन सभी फ़ायदे को हम स्टेप बाय स्टेप जोड़ते चलेंगे, और जो भी लॉसेज हुए हैं, नुकसान हुआ है, उन सबको घटा देंगे। तो पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष हमने लिख दिया है। 31 दिसंबर 2015 को समाप्त होने वाली छमाही के अधिविकर्ष पर ब्याज 240 रुपये अभी रोकड़ पुस्तक में नहीं लिखा गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि ये ओवरड्राफ्ट पर इन्होंने ब्याज लगाया। ओवरड्राफ्ट तो वैसे ही हमारा नुकसान है, उसका ब्याज भी नुकसान ही होगा, और इसको हम घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, यानी इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। ज़्यादा लंबा नरेशन ना लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बच्चे जो है उसको याद भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लिख देते हैं इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, ये जल्दी याद रहेगा आप लोगों को। बैंक वालों ने इंटरेस्ट के डेबिट किए कितने रुपए? 240 रुपये। ये लॉस है, लॉस को हम घटाएंगे। बैंक चार्जेस 60 रुपये अभी तक नहीं लिखे गए रोकड़ पुस्तक में, जो कि बैंक वालों ने बैंक चार्ज के काट लिए हैं। तो बैंक चार्ज भी नुकसान ही है। बैंक चार्जेज डेबिटेड बाय बैंक, और ये अमाउंट यहाँ पर 60 रुपये का है, तो इसको यहाँ लिख देंगे। इसके बाद चेक जो काटे गए, यानी निर्गमित मतलब काट के लोगों को दिए लेकिन उन्होंने निकाला नहीं, ये फ़ायदा हो गया। इसकी लैंग्वेज आपको तो रट उठी होएगी, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। और इसका जो अमाउंट है वो है 2300 रुपये का। बैंक में हमने चेक जमा किया है लेकिन वसूल नहीं हुआ 4340 रुपये का। ये तो वैसे ही लॉस हो गया। चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। ₹4,340 रुपये। 1,000 रुपये का प्रापेबल जिसे नवंबर में भुनाया गया बट्टे पर, लेकिन अब यह अनादरित हो गया, ये नुकसान हो गया, लॉस हो गया है। बिल्स डिस्काउंटेड बट डिसऑनर्ड। बिल्स डिस्काउंटेड बट डिसऑनर्ड, और ये रकम है 1,000 रुपये। तो 1,000 का नुकसान हो गया। तो फ़ायदे में तो ज़्यादा कुछ नहीं आया, फ़ायदे में सिर्फ एक आइटम आया हुआ है 2300 रुपये का। तो अगर हम देखेंगे तभी हमने लिखा बिल्स डिस्काउंटेड बट डिसऑनर्ड 1,000 रुपये। इसके ऊपर है चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड 4,340 रुपये। घटाने वाला अमाउंट 4 है और जोड़ने वाला मात्र 1, तो 2300 रुपये ही हम इसमें जोड़ेंगे। तो इसका जोड़ने पर जो अमाउंट प्राप्त होगा 16,180 रुपये का होगा, और घटाने वाला जो होगा 4 1 5,000 और 3 2 5 1 640, 5,640 रुपये यही होना चाहिए। 40 क्यों? 40 40 80 हो गए, मतलब कि हाँ वही हुआ। 4 1 5,000, 3 2 5 और 1 640, 5,640 रुपये सही है। घटाने पर ये रकम जो आता है 10,540 रुपये। यहाँ लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक।
तो हमारा आंसर आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 10,540 रुपये। यहाँ पर आपने आंसर देख लिया। अब यहाँ बुक में देखेंगे तो क्या है, बुक में 10,540 यहाँ पे लिखा हुआ है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर कंप्लीट होता हुआ। इसको मतलब आप ये मत सोचिए कि आपकी बुक में ये क्वेश्चन नहीं तो आप अफसोस मनाने लगोगे। अफसोस मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन करने का तरीका, पैटर्न और प्रॉफिट लॉस और क्या बैलेंस दिया है और हम क्या करते हैं इसमें, ये आपको समझने वाली चीज़ है। इसको आप ज़रूर समझिए। अगर आप इस टेक्निक को समझ गए तो आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के मास्टर बन जाएंगे। अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 और इस बुक के हिसाब से ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके जैसा एक प्रॉब्लम जो है, एक डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है, वो आपको दिखाएंगे इसको करके कि इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। ये अभी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा यूनिक है। इसको मोस्टली जो है समझ में बहुत कम, बहुत ही डिफ़िकल्ट से आता है, मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 16 को करते हैं। राजेश की पासबुक में 31 दिसंबर 2015 को 5,000 का डेबिट शेष था। बिल्कुल यहाँ वाली सिचुएशन है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है पासबुक में डेबिट बाकी है, इसको ही ओवरड्राफ्ट कहते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ पर पासबुक में यही डेबिट बैलेंस फिर बोल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5,000 रुपये का डेबिट बैलेंस है। तो हम जब इसको लिखेंगे ना, तो फॉर्मेट तो आपको पता ही है, फॉर्मेट आप बना भी लेंगे बहुत ईजी से। और इसको बनाते समय आप ध्यान रखेंगे लाइन वगैरह बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। राइटिंग पे आप ध्यान न देंगे, हमारे मतलब मेरी राइटिंग में ध्यान मत दीजिए, मेरी तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपको अपनी अच्छी बना के रखनी होगी। तो यहाँ पर बैलेंस है 5,000 रुपये का, इसको हम यहाँ लास्ट में लिख देंगे। इसमें हम प्रॉफिट वाले आइटम को जोड़ेंगे और लॉस वाले आइटम को घटाएंगे। तो पहला देखेंगे 1,500 रुपये का संग्रह के लिए बैंक में चेक भेजा गया, लेकिन उसमें से 1,000 रुपये के चेक जो है यहाँ पर बोला गया है पासबुक में क्रेडिट हुए। अब सोचिए हमने 1,500 रुपये का चेक बैंक में जमा किया, 1,000 रुपये जमा हुए, तो 500 जमा नहीं हुए, तो 500 हमारा लॉस हो गया। चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। 500 रुपये का नुकसान हुआ है। अगला ट्रांजैक्शन है, बैंक ने 70 रुपये ब्याज तथा 10 रुपये व्यय के लगाए। लगाए का मतलब क्या हुआ? लगाए का मतलब हमारा नुकसान कर दिया इन्होंने, ये भी लॉस हो गया। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेज डेबिटेड बाय बैंक, दोनों ही नुकसान हुआ है। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेज, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेज डेबिटेड बाय बैंक, दोनों मिला के देखेंगे तो 70 और 10 80 रुपये का नुकसान हुआ है। 4,000 रुपये के चेकों को निर्गमित किया गया, यानी काट के किसी को दिया गया, लेकिन 1220 चेकों का भुगतान 5 जनवरी 2018 को हुआ। इसका मतलब बाकी सारे पैसे तो निकल गए, लेकिन 1220 रुपये का जो चेक का पेमेंट है वो 31 दिसंबर तक नहीं निकल पाया, यानी व्यापारी को इतने रुपए का फ़ायदा हो गया। चेक्स इशूड बट नोट क्लियर्ड लिख सकते हैं, या प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट भी लिख सकते हैं, और प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ज़्यादातर हमें लैंग्वेज याद रहती है। और ये 1220 रुपये का फ़ायदा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि इसका पेमेंट 5 जनवरी को हुआ, जबकि ये बना रहे 31 दिसंबर 2015 को और पेमेंट हुआ 5 जनवरी 2016 को। तो इसका मतलब ये है कि 31 दिसंबर 2015 तक ये पेमेंट बैंक से नहीं निकल पाया था। प्रतिभूतियों पर ब्याज 1,020 रुपये बैंक ने वसूल करके पासबुक में क्रेडिट कर दिया, तो इसका मतलब व्यापारी को फ़ायदा हो गया। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, और ये जो 1,000 रुपये 1,020 का फ़ायदा हुआ ब्याज का, ये व्यापारी को बाहरी फ़ायदा हुआ है।
जहां उसने पैसे वगैरह कहीं जमा करे होंगे वहां से ब्याज आया है। पासबुक की एक चेक रोकड़ पुस्तक के डेबिट पक्ष में तो लिखी गई, परंतु बैंक नहीं भेजी जा सकी। इसका मतलब है चेक रिसीव्ड हुआ लेकिन कलेक्शन के लिए नहीं भेजा गया, ये नुकसान हो गया। चेक्स नॉट सेंड फॉर कलेक्शन, और ये रकम कितनी है यहाँ पर 500 रुपये का, यानी 500 का लॉस। बैंक के निर्देशानुसार 1140 रुपये के ड्राफ्ट कलकत्ता के मैसर्स महेश ब्रदर्स को भेजा गया, जिसका लेखा रोकड़ पुस्तक में नहीं हुई। इसका मतलब है कि ये पेमेंट बैंक के द्वारा बैंक ड्राफ्ट के रूप में कलकत्ता के किसी व्यापारी को महेश ब्रदर्स को भेज दिया गया। बैंक को निर्देश है लेकिन ये रोकड़ बही में लिखा नहीं गया, बैंक से पैसा निकल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक ड्राफ्ट इशूड बाय बैंक, बैंक वालों ने ग्राहक के अकाउंट में से बैंक ड्राफ्ट का 1140 रुपये का पेमेंट कर दिया और व्यापारी को पता ही नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर दो फायदे हुए हैं। यहाँ देखेंगे, दोबारा से चेक कर लेंगे, वसूली के लिए 1500 रुपये हमने भेजा है लेकिन 1000 रुपये वसूल हुए, 500 नहीं हुए, उसको हमने यहाँ लिख दिया। दूसरा है 70 रुपये और 10 रुपये ब्याज के हैं और ये बैंक चार्जेज का है, तो दोनों नुकसान है। दोनों नुकसान हुआ है तो इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेज दोनों हमारे 80 रुपये के लॉसेज हो गए, उनको हम घटाएंगे। 4000 का चेक हमने काटा, 1220 का चेक का पेमेंट अगली साल होगा, तो इस साल तो नहीं निकला वो पैसा बैंक में व्यापारी के, तो 1220 रुपये का फ़ायदा हो गया। इसके बाद है प्रतिभूतियों का ब्याज 1020 रुपये बैंक ने वसूल लिया। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 1020 रुपये बैंक वाले ने यानी बैंक ने व्यापारी को डायरेक्टली फ़ायदा पहुंचाया है। 500 रुपये की एक चेक बैंक में डेबिट में है, यानी हमारे पास आ तो गया लेकिन हमने बैंक नहीं भेजा। चेक नॉट सेंट फॉर कलेक्शन, 500 रुपये का ये लॉस हो गया है। बैंक के निर्देशानुसार व्यापारी ने बैंक को आदेश दिया है कि जब भी कभी हमारा बिल आए तो उसे आप पेमेंट कर दिया करिए। तो कोई बिल आया होगा 1140 का बैंक ड्राफ्ट आया है यहाँ पर, उसका पेमेंट बैंक वालों ने कर दिया, तो व्यापारी को तो वैसे ही मतलब लॉस हो गया है। बैंक ड्राफ्ट बैंक वालों ने इशू कर दिया है तो 1140 का लॉस हो गया। अब इस प्रकार से जो प्रॉफिट वाले आइटम्स हैं वो सिर्फ दो हैं, तो 2240 रुपये का फ़ायदा होगा। 5 2 7 7240 रुपये का टोटल प्रॉफिट हुआ है, और जो नुकसान हुआ है 11 5 16 5 21 2220 रुपये का हुआ है। इसमें से इसको घटाने पर 5020 रुपये आते हैं। हमने यहाँ लिखा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो यहाँ पर लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, और ये हमारा आंसर है 5020। तो क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, और आप ध्यान से स्टार्टिंग से देखेंगे तो इसका जो ट्रांजैक्शन है स्टेप बाय स्टेप हमने किया हुआ है। राइटिंग कोई ख़ास मेरी भी नहीं है,